जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस प्रेरणादायक और दिव्य सफर में, जहां पर हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी के द्वारा अपने जीवन की जटिल समस्याओं, अपने मन के अंदर आई हुई दुविधाओं और अपने मन में उठ रहे तरह तरह के सवालों को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में मेरा ये संपूर्ण प्रयत्न रहेगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के माध्यम से आपके मन की शंकाओं को मिटाने का प्रयत्न करूं। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की ये मंगलमय और प्रेरणादायक यात्रा, जहां पर आपको हर क्षण प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति सच्चाई की राह पर चलता है, किसी का बुरा नहीं करता, भगवान में विश्वास रखता है, उसी को जीवन में सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्यों अच्छों को ही बार बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? ये भगवान का अन्याय है या छुपा हुआ कोई वरदान? आज हम श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से जानेंगे उस गूढ़ रहस्य को, जिसे समझ जाएं तो जीवन के हर दुख को अपनाना आसान हो जाता है। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध से घबराते हैं और अपने प्रियजनों के विरुद्ध हथियार उठाने से इनकार करते हैं, तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे ही सबसे पहले अग्नि परीक्षा देनी होती है, क्योंकि वही योग्य होता है दुनिया को राह दिखाने के लिए। भगवान अच्छों को इसलिए आजमाते हैं क्योंकि उनसे उन्हें विशेष कार्य लेने होते हैं। तो अगर आज आपके जीवन में संघर्ष है तो घबराइए मत, शायद भगवान आपको चुन चुके हैं एक बड़ी भूमिका के लिए। इस वीडियो में आगे जानिए अच्छे लोगों की परीक्षा के पीछे छिपा ईश्वरीय उद्देश्य, श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से दुखों की असली पहचान और कैसे हम इन परीक्षाओं को पार करके बन सकते हैं अपने जीवन के असली अर्जुन। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ जवाब नहीं, आपकी सोच बदलने वाली यात्रा है। और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम इस दुनिया में अच्छाई लेकर चलते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी हमें बार बार तोड़ती है। लोग धोखा देते हैं, अपनापन दिखाकर दूर हो जाते हैं। तो क्या अच्छाई व्यर्थ है? क्या अच्छे लोग कमजोर होते हैं? आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से अच्छे लोग कौन होते हैं। आज अच्छे लोगों को कमजोर समझा जाता है, लेकिन भगवान की दृष्टि में वे सबसे शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि जो बदले की भावना नहीं रखते हैं वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। जो सब सहकर भी मुस्कुराता है वही सच्चा भक्त होता है। जो सब हार कर भी ईश्वर में विश्वास नहीं खोता है वही प्रभु को प्रिय होता है। ईश्वर कभी भी अच्छे लोगों को भूलते नहीं हैं, बल्कि उनकी परीक्षा लेकर उन्हें और निखारते हैं। याद रखिए, जब कठिन समय हो और चारों ओर अंधकार छा जाए तो समझ लीजिए ईश्वर आपके बहुत पास हैं। वे देख रहे हैं आपका धैर्य, आपकी सहन शक्ति, आपकी सच्चाई। अगर आप भी सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो टूटिए मत। ईश्वर की दृष्टि में आप दुर्लभ हैं और ईश्वर दुर्लभ रत्नों की हमेशा रक्षा करते हैं। अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखिए, क्योंकि प्रभु सब देख रहे हैं। और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं किसी से प्रेम करता हूँ तो उसे अंदर से मजबूत बनाता हूँ। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, रास्ते कठिन हो रहे हैं, लोग बदल रहे हैं और हालात हमारी परीक्षा लेने लगते हैं। लेकिन सोचिए, क्या इन सब परीक्षाओं के पीछे ईश्वर की कुछ योजना हो सकती है? परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगाना है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब अर्जुन युद्ध से डर गया, तब भी कोई नहीं, ईश्वर ने साथ दिया, मार्गदर्शन किया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संकट में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ता, मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ। जब अपने भी पराये लगे, जब रास्ता ना दिखे, तो घबराइए मत, यह आपकी परीक्षा है। और परीक्षा के समय शिक्षक हमेशा मौन रहते हैं। ईश्वर मौन है, लेकिन आपके साथ है। आपकी आस्था, आपका धैर्य, आपका कर्म, यही आपके सबसे बड़े हथियार हैं। हर अंधेरे में एक रोशनी छुपी हुई होती है, हर दर्द में एक संदेश होता है और हर परीक्षा के पीछे एक नई दिशा। तो उठिए,
मुस्कुराइए और कहिए, हे ईश्वर, मैं तैयार हूँ आपकी परीक्षा में पास होने के लिए। कई बार हम कहते हैं कि ये सब भाग्य का खेल है, लेकिन याद रखिए, भाग्य कोई चमत्कार नहीं होता, वह हमारी सोच, कर्म और धैर्य का प्रतिबिंब होता है। मतलब अगर आज रास्ता कठिन है तो हो सकता है भगवान आपको मजबूत बनाने के लिए ये हालात दे रहे हैं, ताकि आप उस मंजिल के काबिल बन सके जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। अब बात करते हैं भगवान की परीक्षा की। कई लोग सोचते हैं कि भगवान अच्छे लोगों की ही परीक्षा क्यों लेते हैं, क्योंकि सोना भी तपकर कुंदन बनता है। भगवान किसी को गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए परीक्षा लेते हैं। द्रौपदी की लाज संकट में थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी मर्यादा बचाई। प्रहलाद पर कितने अत्याचार हुए, लेकिन अंत में साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट हुए। हर परीक्षा में भगवान छुपे हुए होते हैं, बस जरूरत है विश्वास की, सब्र की और आत्मबल की। अगर इस समय आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, अगर हर ओर अंधेरा है, तो समझिए यही वो पल है जब भगवान आपको गढ़ रहे हैं, क्योंकि जब कोई नहीं देख रहा होता तभी भगवान सबसे करीब होते हैं। वो देख रहे हैं कि आप कितना विश्वास रखते हैं, कितना लड़ते हैं और कितना टिके रहते हैं। जब कोई संसार से ऊबकर भगवान की ओर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु यही वो समय होता है जब जीवन की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति आसान नहीं है, ये आत्मा का संघर्ष है। माया के विरुद्ध जब हम ईश्वर की भक्ति में कदम रखते हैं तो पहली चुनौती आती है संसार का खिंचाव। पुराने दोस्त, रिश्तेदार, समाज सब कहते हैं, इतना भक्ति में क्यों डूब रहे हो, क्योंकि उन्हें वो शांति नहीं दिखती जो तुम्हें मिल रही है। जब भक्त की भक्ति सच्ची होती है तो ईश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं। जैसे अर्जुन को युद्ध करना पड़ा, मीरा को जहर पीना पड़ा, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं उनका भक्त लोहे से सोना बने। वो तुम्हें तोड़ते नहीं, मजबूत बनाते हैं। कभी लगेगा क्या ईश्वर मेरी सुन भी रहे हैं, पर याद रखना, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वो तुम्हारे धैर्य, प्रेम और समर्पण की परीक्षा ले रहे हैं। तो अगर तुम ईश्वर भक्ति में हो और संघर्षों से घिरे हो तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि जितनी बड़ी चुनौती उतना बड़ा आशीर्वाद छिपा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी अटल भक्ति करता है मैं उसका हमेशा रक्षक बनता हूँ। और इसी के साथ मेरे साथ प्रेम से बोलिए, राधे राधे। अगर आप भी जीवन के इस रहस्य को समझना चाहते हैं तो श्री कृष्ण को अपने जीवन का सारथी बना लीजिए। जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष उन्हीं के हिस्से में क्यों आता है जो सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन से कहा था कि जब जीवन तुम्हें झुका रहा हो तब समझो ईश्वर तुम्हें उठाने की तैयारी कर रहे हैं। संघर्ष जीवन की सजा नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है, जिसे भगवान चुनते हैं और पहले कठिनाइयों से गुजारते हैं, क्योंकि संघर्ष के बिना इंसान दिव्यता को छू नहीं सकता। ईश्वर हमें इसलिए आजमाते हैं क्योंकि वो हमें खुद से जोड़ते हैं, गिराकर नहीं, हमें संवार कर ऊपर उठाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम वो दीपक हैं जो आंधियों में भी जल सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, जब तुम्हारी शक्ति चुप हो जाए तब मेरी शक्ति बोलती है। अच्छे कर्म बीज की तरह होते हैं, उगते जरूर हैं, लेकिन समय पर। बुरे कर्म तत्कालिक दिखते हैं, पर उसका अंत विनाश होता है। और अच्छा कर्म धीरे धीरे फलता है, जो जीवन को अमृत बना देता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि देर से मिलने वाला फल हमेशा सबसे मीठा होता है। बोलो राधे राधे।